नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनजे स्टडी पर। उम्मीद करूँगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था। इससे आपके 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था से। सारी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वही जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुंचते रहें। देखो, सारे ही हम टॉपिक वाइज कराते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्लास को लाइक शेयर करना है। फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो भारत में जो है कौन सी विधि है बच्चों? वो है ऑप्शन डी, मिश्रित विधि। मिश्रित विधि के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है वो संस्था कौन है बच्चों? वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसका सबसे अधिक योगदान है भारत की GDP में? तो कौन सा है बच्चों? वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, सर्विस। ऑप्शन सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत बार पूछा गया है GDP का पूर्ण रूप। GDP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कई बार। तो क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय आय में इसमें ऑप्शन है आपके 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन एक ऐसा है जो शामिल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा लॉटरी आय। ऑप्शन सी, ये इसमें शामिल नहीं है, जबकि आपका किराया, वेतन और लाभ ये सब शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, भारत में वार्षिक राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो ये तैयार कौन करता है? ये कौन करता है बच्चों? ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रभा अवधारणा है? तो कौन सी है प्रभा अवधारणा आपकी? वो हो जाएगी राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी, नेशनल इनकम आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन 9, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यह आपका कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी उसको आपका कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, GDP की गणना निम्न में से शामिल नहीं है। GDP की गणना में निम्न में से शामिल नहीं है। एक ऐसा है जो GDP की उसमें शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं। ऑप्शन ए। देखो, तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी मैं आपको ये क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, और सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके अगले बचे हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखो, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने बहुत सारी क्लासेस में बनाई हैं और वो टॉपिक लिए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और जो बच्चे आज चैनल पर नया हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, GDP को स्थिर कीमत पर मापने को क्या कहते हैं? तो स्थिर कीमत पर नापने को इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं बच्चों ऑप्शन बी, GDP, वास्तविक GDP। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रति व्यक्ति आय किस संस्था द्वारा जारी की जाती है?
तो अभी आपको मैंने पहले भी बताया कौन सी बच्चों, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो है की जाती है। क्वेश्चन 13, GDP में यदि विदेश से शुद्ध आय जोड़ी जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको प्राप्त होता है, ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से एक शामिल नहीं है, कौन सा हो, वो है बच्चों ट्रांसफ़र भुगतान, ये शामिल नहीं है, जबकि मजदूरी, ब्याज और आपका किराया ये सब शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? फिर आपसे पूछा है तो अवैध व्यापार, देखो अवैध व्यापार जो भी करते हैं वो शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन 16, GNP में से मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें क्या प्राप्त होता है, वो होता है बच्चों बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 17, GDP मुख्यतः किसका मापन करता है? तो किसका मापन करता है GDP? वो करता है बच्चों आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से कम हो तो क्या परिणाम होगा? ठीक है, तो इसका परिणाम बच्चों क्या होगा, होगा प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय आय को किस लागत पर मापा जाता है? तो कौन सी लागत है बच्चों, कारक लागत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, आर्थिक कल्याण को मापने का सर्वोत्तम संकेत कौन है? तो कौन है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो कौन से घटक हैं बच्चों जो शामिल होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, GDP में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती? तो कौन सी वस्तु है बच्चों, वह है शेयर बाजार निवेश, ये आपका शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन 23, NNP एट मार्केट प्राइस से उत्प्रक्ष कर घटाने और सब्सिडी जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है, ये होता है ऑप्शन सी, वह है राष्ट्रीय आय, ये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन GDP किसे दर्शाता है? ग्रीन GDP हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, वह प्राकृतिक संसाधनों की लागत सहित GDP, ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की GDP वृद्धि दर प्रकाशित करता है? तो कौन सी बच्चों, रियल मतलब वास्तविक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेज पर खोल लेते हैं, नेक्स्ट पेज में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 26, HDI की गणना में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी मुद्रा आपूर्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय आय में स्थानांतरित भुगतान क्यों शामिल नहीं होते? तो क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये क्या हो जाएंगे, ये उत्पादन से जुड़े नहीं होते। ठीक है, ये उत्पादन से जुड़े नहीं होते। नेक्स्ट है नॉमिनल GDP तथा रियल GDP में मुख्य अंतर क्या है? तो वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, रियल GDP को मूल्य स्तर पर समायोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय आय का अधिकारक आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? तो क्या हो जाएगा 2011 और 12। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ डिस्पोजेबल इनकम? तो क्या हो जाएगी बच्चों ऑप्शन ए, व्यक्तिगत आय से कर घटाने के बाद शेष जो राशि बचती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, GDP बाय प्रोडक्ट
मेथड में कौन शामिल होता है? तो कौन होता है? वो है सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। क्वेश्चन 32, वह विधि में जी का अर्थ क्या है? देखो जी का अर्थ बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरकारी खर्च। जी का अर्थ आपका सरकारी खर्च यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 33, राष्ट्रीय आय में ब्याज भुगतान को किस रूप में शामिल किया जाता है? तो कौन है? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय आय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मुख्य उद्देश्य बच्चों वो है आर्थिक प्रदर्शन को मापना। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सी इकाई जीडीपी में उत्पादन करती है लेकिन राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ती? तो कौन सी है बच्चों? वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा विदेशी कंपनी भारत में उत्पाद करें। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, वैल्यू एडिड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड, उत्पादन में जोड़ा गया वास्तविक मूल्य। देखो क्वेश्चन आपके हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं। जीडीपी की तुलना में एनडीपी कैसे प्राप्त होता है? तो कैसे होता है वो प्राप्त बच्चों? वो होता है ऑप्शन बी की तरह, जीडीपी मूल्य ह्रास। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 38, एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है ऑप्शन बी, घरेलू उत्पादन में कुल आय। क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय आय के आंकड़े मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रकाशित किए जाते हैं? तो किस उद्देश्य से बच्चों? ऑप्शन बी, सरकारी नीतियों के निर्माण हेतु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जीडीपी से जो क्वेश्चन बन सकते थे उसमें जीडीपी क्वेश्चन शामिल है, अर्थव्यवस्था जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सारी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 40 वो क्वेश्चन है टॉप क्वेश्चन होते हैं ना। देखो क्वेश्चन बहुत बनते हैं लेकिन मैंने आपको वो टॉप क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।